वालों बच्चों, क्या हाल है जी? ठीक है। तो बच्चों आज हम अपना दूसरा चैप्टर 9th फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों इस चैप्टर का नाम है जी काइनेमेटिक्स। वो हमने देखना है कि काइनेमेटिक्स होता क्या है। ठीक है। तो काइनेमेटिक्स बच्चों द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the motion of an object without discussing its causes। जी बच्चों, तो इस चैप्टर के अंदर हमने ये जो डेफिनेशन लिखी है यही पढ़ना है। तो डेफिनेशन है क्या उसको समझते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। यहाँ पर स्टडी लिखना था, भूल गए जी। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉजेज। हमने ये देखना है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, देखना है कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है। ये नहीं देखना कि किस वजह से मोशन में है, वजह हमने डिस्कस नहीं करनी, हमने सिर्फ ये देखना है कि ये मोशन में है। ठीक है। जिस तरह अगर कोई पंखा चल रहा है तो आपने ये देखना है कि ये पंखा मूव कर रहा है, ये नहीं देखना कि ये किस वजह से मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मूव कर रहा है। हमने वजह नहीं देखनी, हमने सिर्फ उसका जो है मोशन देखना है कि ये मोशन में है या नहीं है। तो ये आपके पास काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स के अंदर हमने जो टर्म्स पढ़नी है वो सबसे पहले हमने पढ़नी है जी रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन, इस चीज को हमने लेके चलना है और अपना चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करवाना है। इसके अंदर हमने देखना है कि मोशन की कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन सी टाइप्स हैं, रेस्ट क्या है। ठीक है। कैसे पता चलेगा कि कोई बॉडी रेस्ट में है। ठीक है। ये रेस्ट वो डॉक्टर वाला रेस्ट नहीं है कि हॉस्पिटल से आया रेस्ट डॉक्टर ने बोला, ये और तरह का रेस्ट है। तो वो जरा देखते हैं जी बच्चों। तो रेस्ट की डेफिनेशन क्या होगी? रेस्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट does not change its position with respect to its surroundings। जी बच्चों, ये इसकी डेफिनेशन होगी रेस्ट की। रेस्ट है क्या? रेस्ट क्या है? तो रेस्ट क्या है? रेस्ट हमारे पास देखिएगा कि इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग जरा ये देखिएगा, SUOU जी। तो ऐसा सराउंडिंग्स, माहौल, आसपास, इर्द गिर्द, ये होता है इर्द गिर्द, आसपास जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने माहौल के लिहाज से, अपने आसपास के लिहाज से जगह चेंज ना करे वो रेस्ट में होगा। जिस तरह आपके क्लासरूम के अंदर कोई डेस्क पड़ा है तो वो आप जब छुट्टी करके दोबारा वापस आते हो तो वो तो पड़ा ही रहता है, उसने अपनी जगह नहीं चेंज की, जहां आप रख के गए थे वो उधर ही पड़ा था। या कोई टेबल के ऊपर बुक पड़ी होती है, ठीक है, वो पड़ी रहेगी। कब तक पड़ी रहेगी? जब तक आप उसको उठा नहीं लेते। ठीक है। वो अपनी रेस्ट की मोशन, रेस्ट फॉर्म में पड़ी रहती है। जिस तरह कोई कार है, स्टैंडिंग कार है, रेस्ट फॉर्म में कार है, तो वो रेस्ट में नहीं मूव कर रही, वो रेस्ट में। ठीक है। तो रेस्ट होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज ना करे वो रेस्ट में होगा। ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स क्या होगी जी? अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल, ठीक है, अ कार एट रेस्ट, वो आपके पास जो सारी रेस्ट की फॉर्म होगी। अब हमने पढ़ना है मोशन क्या होता है, उसके बारे में जरा देखते हैं। मोशन, मोशन, हाँ जी, मोशन, मोशन ही समझिएगा। हाँ जी, मोशन हरकत। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन with respect to its surroundings is called motion।
जी बच्चों, मोशन क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे, अपनी जगह चेंज करे, अपने माहौल के मुताबिक, अपने इर्द गिर्द आसपास के मुताबिक वो जगह चेंज करेगा तो वो मोशन में होगा। जिस तरह अगर आपके पास ये देखिएगा कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ये इधर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, कोई इधर ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपनी पोजीशन चेंज करना शुरू कर दे। मतलब कोई कार है, कोई मोटरसाइकिल है, जो चीज़ भी है, ये आगे चलना शुरू कर दे, तो इसके लिहाज से ये क्या कर रहा है? अपनी जगह चेंज कर रहा है। तो जब ये जगह चेंज करेगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा, तो आप बोलोगे जी ये मोशन में है। ठीक है बच्चों। और एक और छोटा सा आपकी बुक के अंदर जो है वो बताया गया कि रिलेटिव मोशन क्या होता है। रिलेटिव का मतलब होता है लिहाज से, कंपैरिजन से, मुकाबले से। तो अब देखिएगा रिलेटिव मोशन क्या होता है कि अगर इसकी आप एग्जांपल ले लें कि अगर कोई पैसेंजर बस के अंदर सफर कर रहे होते हैं तो वो एक दूसरे के लिहाज से, एक ही सीट पे बैठा है, दूसरी सीट पे बैठा है, ठीक है, तो वो एक दूसरे के लिहाज से तो अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे। जगह कौन चेंज कर रहा है? बस चेंज कर रही है। ठीक है, जो लोग बस के अंदर बैठे होते हैं, जो पैसेंजर बस के अंदर बैठे होते हैं, वो तो एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में होते हैं, लेकिन जो लोग बाहर खड़े होते हैं, जो उस बस को जाता हुआ देख रहे होते हैं, वो उनके लिहाज से क्या है जी? मोशन में है। ठीक है, इस चीज को बोला जाता है रिलेटिव मोशन। के बाहर वालों के मुकाबले में तो वो मोशन में है। अगर गाड़ी भाग रही है तो साथ में पैसेंजर भी भाग रहे हैं। अंदर वालों के लिहाज से देखा जाए, गाड़ी भाग रही है, लेकिन एक दूसरे के लिहाज से सीटों के ऊपर बैठे हुए वो रेस्ट में है। ठीक है, जब आप कंपैरिजन करते हो बाहर से और अंदर से, इस चीज का नाम है जी रिलेटिव मोशन। तो बच्चों ये आपके पास था काइनेमेटिक्स क्या होती है, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। बच्चों नेक्स्ट हमने पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कि मोशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं और क्या कितनी टाइप्स हैं, तो ये हमने नेक्स्ट लेक्चर में देखना है। तब तक के लिए जी इजाजत दें जी, अल्लाह हाफिज।